को भारत का नागरिक मानती है, ना कि अपना वोट बैंक। कांग्रेस, सपा, बसपा सारी पार्टियां मुसलमानों को वोट बैंक मानती हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि उसने सिद्ध किया है APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बना करके, मुख्तार शाहनवाज और यहाँ तक कि पसमंदा समाज को अभी राज्यसभा मंत्री साहब को भेजा है और अंसारी समाज का कैबिनेट का मंत्री बनाया और 994 नगर निकाय में हमने वहाँ लखनऊ में चुनाव लड़वाया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई पक्षपात नहीं करती है, मुसलमानों की पार्टी है, पक्षपात कोई नहीं करती, इस्लामिक पार्टी से चलती है। चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, अर्थ से फर्ज तक खिलती थी, लेकिन ट्रिपल तलाक को हटा करके मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी सबका साथ सबका विकास एक नारा है। हाँ। और दूसरा नारा है अब की बार 400 पार। ऐसा है, इन दोनों को किस तरह से आप देखते हैं? हम बता रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास जब भारतीय जनता पार्टी बनी 80 में, जनसंघ के बाद जब कन्वर्ट हुई तो उसका अंत्योदय यानी समाज में खड़ी पंक्ति का अंतिम व्यक्ति, जिसके आंसू आते हों, पीपड़ बहता हो, वस्त्र फटे हों और पैर की पेवैयाँ फटी हों, वो व्यक्ति मेरा साझीदार भागीदार होगा तो विकास सुनिश्चित होगा। तो आप समझ लो कहाँ पे खड़े हैं। बहुत पहले उसने कहा था। और रही बात 400 पार, मैं आपके चैनल के माध्यम से गारंटी दे के जा रहा हूँ, मैं राजनीतिक नहीं हूँ, सामाजिक संगठन में काम करता हूँ। सामाजिक संगठन है हमारा मुस्लिम राज्य में, सरकार हम ही बनाए, गारंटी देता है। अगर 2019 की बात करें और सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में किस मुस्लिम लीडर का रिप्रेजेंटेशन रहा है? ऐसा है, 2 लीडर आपके पास थे, एक मुख्तार, एक शाहनवाज, उनको भी साइडलाइन कर दिया MJ अकबर को आप भूल गए शायद। मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज को पूरा मौका दिया गया, वो नेतृत्व करते थे। जिला तो छोड़ो, किसी भी स्टेट में लीडरशिप डेवलप नहीं हुई। तब भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक कॉन्सेप्ट को बदला, MJ अकबर को लाए, साबिर अली को लाए और कई ऐसे नेता थे जिनको नेतृत्व दिया गया, वो लोग अभी भी नहीं ला पाए। इसलिए मुस्लिम राज्य में उतरा है। हर व्यक्ति निर्माण से पहले व्यक्ति निर्माण का काम संगठन का है, इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच प्रत्येक कार्यकर्ता को तैयार कर रहा है। जब उसका बौद्धिक स्तर ठीक होगा, उसका आत्म ठीक होगा तो हम उसको भेज देंगे नेतृत्व करने के लिए। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। बेसिकली आप पूरी मुस्लिम लॉबी को खड़ा कर रहे हैं फ्रंट लाइन में लाने की, मुख्य धारा में। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जब आप अयोध्या गए थे और जय श्री राम का नारा आप लगा रहे थे। अगर ये नज़ीर आप पेश कर रहे हैं तो आज के मुस्लिमों को ये क्या संदेश है? ऐसा है, कलाम पाक में भगवान राम या 1,24,000 नबी आए, ये कलाम पाक कह रही है। ये कलाम पाक कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन 24-26 नबी आए, मुस्लिम नबी। लेकिन कलाम पाक जब कह रही है कि 1,24,000 नबी आए तो उसमें राम भी है, शिव भी है। 1441 के पूर्व में जब यहाँ इस्लाम नहीं, कहीं कुरान में ये नहीं लिखा है कि राम आए। लेकिन जितने नबी आए हैं उनका जिक्र है, बस हो गई बात। राम मेरा कहने नहीं है, जय श्री राम का जिक्र ऐसा है। भारत में पहली मस्जिद 1441 के पूर्व में पहली मस्जिद केरल के हिंदू राजा ने दिया। तो ये तो मानते हो ना कि व्यवहारता के कारण, अमन के कारण, सुकून के कारण इस्लाम है। जब सुकून की ठंडी हवा आती थी पूरब के हिंद से, तो कौन सी आती थी? यहीं से आती थी ना। जो सरजमीन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून देती हो तो हमको आपको नफरत सरजमीन दे ही नहीं सकती। सबसे बड़ी चीज़ तो इस आइडियोलॉजी का चलना। आज के दौर में जब 2014 के बाद एक सीधी लाइन खींच दी गई है हिंदू और मुसलमानों में, आपके शीर्ष नेता बीजेपी के हर जगह हिंदुत्व की बात करते हैं, खासतौर से यूपी के CM या बड़े बड़े केंद्रीय मिनिस्टर, और उसमें आप एक मुस्लिम मंच लेकर के आगे आते हैं और आप ही ये नज़ीर पेश करते हैं कि जय श्री राम का नारा लगा करके लगातार आप जा रहे हैं। और वहाँ तो हमने गंगा जमुना तहजीब जो लोग मुंह से बोलते हैं वो तो हमने करके दिखा दिया। 350 मुसलमान थे, 350 मुसलमानों का रजिस्ट्रेशन हुआ, अंदर गए, अदब के साथ उनकी जियारत समझ लो या दर्शन समझ लो, बहुत अदब के साथ। और वहाँ के लोगों ने भी कॉपरेट किया। वहाँ के ऊपर सारी बहुसंख्यक जो जनता थी रोकी गई और मुसलमानों को सम्मान दिया गया। इसके लिए तो फख्र से कहना चाहिए। अगर आपके फख्र की बात करते हैं तो हम वाजपेयी साहब का वो जिक्र याद कर देते हैं कि वाजपेयी साहब स्टेज के ऊपर मौजूद थे और मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे और जय श्री राम का नारा लगा था। मुख्तार अब्बास नकवी ने नारा लगाया था और वाजपेयी साहब ने ऑन रिकॉर्ड बोला था कि तुम मुस्लिम हो, तुम अपना धर्म क्यों बर्बाद कर रहे हो। बिल्कुल वो नज़ीर थी या ये नज़ीर है? बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। मुसलमान को जय श्री राम का नारा नहीं बोलना चाहिए। आपने एक गाय तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब एक गाय गोरखपुर में काटी जाती है तो लखनऊ दिल्ली हिलती है। एक अरब
15 करोड़ लोगों को सीधे चुनौती देते हैं, सीधे चुनौती देते हैं। और कलाम पाक में कहा गया है, सूरह बकरा जो 286 आयते हैं, बकर गाय को कहते हैं, गाय अगर इतनी अजीम होती तो सऊदी अरब में उसकी कुर्बानी दी जाती। मुसलमानों को यही संदेश दिया जा रहा है जय श्री राम बोल करके कि 1 अरब 15 करोड़ लोग बोलने वाले हैं। लेकिन जो कट्टर मुसलमान हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये उनको दिखा रहा हूँ। तो जो हिंदू कहता है, हिंदू में 2 शब्द है, ता और वाह। तो भावात्मक संज्ञा का प्रतीक है। हिंदू का अर्थ है भारतीयतम अथातम, भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। यही संस्कृति है मुसलमानों की, जो जा करके 350 लोगों ने अपने नबी के या पैगंबर जो भी समझ लीजिए दर्शन किए। और जब आपने सूरह बकरा का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर कौन है? कौन बीफ एक्सपोर्टर कौन है? ये आप मानते हो कि अल्लाह के बिना पत्ता नहीं हिलता? कौन है? पहले मानते हो? पहले आप संप्रदाय से है, किस पंथ से है? मैं जो पूछता हूँ उसका भी जवाब दो, सारे उत्तर मैं दे रहा हूँ। आप ये मानते हो कि इस पेड़ के नीचे बैठे बिना अल्लाह के पत्ता नहीं हिलता? मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते? इसका पहले जवाब दो, उत्तर आ जाएगा। जो लोग गलत करेंगे उसको सजा अल्लाह देगा। एक्सपोर्टर कौन है बीफ का सबसे बड़ा? ऐसा तो होता है, आप बताएं। जो लोग करेंगे उसकी सजा अल्लाह। एक्सपोर्टर कौन है? हम तो नहीं है, हमारा मुस्लिम मैं तो नहीं हूँ। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह जगह पे हदीस दी कि पेड़ पौधे पशु पक्षी अल्लाह की रहमत है, इन पे रहम करो, तुम पे रहमत होगी। कोई मुसलमान या कोई बहुसंख्यक समाज के बीच का आदमी गाय काटता है, अगर बहुसंख्यक समाज काटता है तो गाय रुद्रों की माता है, दिव्यों की पुत्री है, वसियों की बहन है, वो अपनी माँ बहन को काट रहा है, गाय को नहीं काट रहा। गोवा के अंदर वो वैलिड है, यूपी के अंदर इनवैलिड है। आप मानते हो देश संविधान किससे चल रहा है? आप मानते हो इस चीज को? विपक्ष तो संविधान बदलने का। कहाँ संविधान बदलना? और क्या? कोई ऐसा है, विपक्ष जो है संविधान को खिलौना समझता है। भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग उसको अपना ग्रंथ मानते हैं। जैसे मुसलमान अपना कलाम पाक को कुरान मानता है और ईसाई बाइबल को मानता है, इसी तरीके हम लोग उसको संविधान को अपना ग्रंथ मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। जबकि देश न पूजा पाठ से चल रहा, न रोजा नमाज से चल रहा, देश चल रहा संविधान से। फिर हिंदुत्व की बात कहाँ से? संविधान में तो हिंदू तो मैं लिखा हुआ है, अभी डेमोक्रेसी लिखी हुई है भाई, की तो बात कहीं मैंने अभी भी कहा। आपके जितने भी टॉप लीडर है वो बात करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदुत्व राष्ट्र वो तो हो ही गया, बनाने क्या बात, कहने क्या बात है? हिंदुत्व राष्ट्र तो है, कि किसने कहा नहीं है? आप भी इनडायरेक्टली आप हज करने जाते हैं, आप हज करने जाते हैं इनडायरेक्टली। जब आप हज करने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जब आप हज करने जाते हैं तो आप हिंद के नाम से जाने जाते हैं। हिंदी आया और आप समझिए पहले इससे आइडियोलॉजी डिस्कशन ये तो अलग। एक मिनट, हम आपके उससे बोल रहे हैं। तुर्किस्तान में जन्म लेने वाला व्यक्ति, पसीना नहीं छोड़ रहे हैं, बात निकाल दो। तुर्किस्तान में जन्म, देखिए जो हिंद वैली की बात कर रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं। तुर्किस्तान में जन्म लेने वाला आदमी, पहले बात समझ लीजिए, वो प्रत्येक वहाँ का भौगोलिक नाम है तुर्किस्तान। हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति का राष्ट्रीय भौगोलिक नाम है हिंदुस्तान। यहीं से कॉन्सेप्ट खत्म होता है। तर्क वितर्क करोगे दिन भर बोलूंगा मैं। शंका नहीं, आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे रहा? पूछो। आप यही नजीर दे रहे हैं जय श्री राम बोल करके। क्यों जय श्री राम बड़े फख्र से बोलते हैं? वो मेरे नबी है। जब यहाँ मुसलमान नहीं था 1441 के पहले, जब हमारे पूर्वज, हमारा आपका डीएनए एक था, बहुत फख्र से आपका चैनल से बोल रहा हूँ, वो मेरे नबी है। कर रहे हैं कि आप 1400 साल से इस्लाम की बात कर रहे हैं। 1441 के पूर्व में, अरे सब सही करिए, 1441 के पूर्व में जब इस्लाम नहीं था। ईसा अलैहिस्सलाम का हिंदू ईसा अलैहिस्सलाम में कब आए? वो ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप जानते हो उनके जनाजे की नमाज तक नहीं पढ़ाई गई। बहुत बात की, कहाँ आप पढ़ो चक्कर में? पहले सुनिए, जिसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी उसको नहीं माना जाएगा। नहीं, सवाल ही नहीं उठता, माना ही नहीं जाएगा। अरे अगर आप कट्टर हो तो आप नहीं मानोगे, मैं मानता हूँ उनको। भाई मेरे महाराज मनु है, आपके आदम अलैहिस्सलाम है, मैं मानता हूँ। इनडायरेक्टली आप आदम अलैहिस्सलाम को मानो, ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की तरफ आप भी। अरे हिंदू राष्ट्र हो गया है, आप गलत फहमी में हो। आप कहा देखो, एक नारे के साथ अपनी बात समाप्त करेंगे। भाजपा जिताओ, खुशहाल हिंदुस्तान बनाओ, खुशहाल हिंदुस्तान पाओ, अखंड भारत बनाओ और विश्व गुरु कहलाओ। हम आप मेरी बहनें सुरक्षित पाओ। यहीं से मैं अपनी बात समाप्त। मणिपुर पे भी थोड़ा सा प्रकाश डाल देते। हाँ क्या? मणिपुर पे भी थोड़ा सा बोल देते, थोड़ा सा हाथरस पे बोल देते। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने वहाँ के अल्पसंख्यक बच्चों को, मुसलमानों को हेलीकॉप्टर में घुमा रहा है, या वीडियो उठा के देख लीजिए। ठीक, इतना प्रकाश डाल दिया।